हाय एवरीवन, दिस इज़ अनुष्का एंड यू आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले अब हम करने वाले हैं कैप्रिकॉन्स के लिए रीड फॉर माय डियर कैप्स कैप्री। वर्गोस के बाद जो सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी वो आ रही थी कैप्रिकॉन की। सो कैप्रिकॉन के लिए रीड करेंगे हम। बाकी तो आपको पता ही है, फिर क्रॉस वॉचर टॉरस एंड एक्वेरियस के लिए चैनल है अलग से, आप देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। एंड सूत्रा टैरोट, यार प्लीज़ मेरे को नहीं बोलना कि मैं वहाँ पे अपने डाली नहीं, बिकॉज आई नो, मुझे पता है मैंने नहीं डाली है, बट मैं डालने वाली हूँ। सी कितनी जल्दी कवर कर रही हूँ मैं। मतलब एक दिन में 2 रीडिंग्स, पता है कितनी बड़ी बात है मेरे लिए, मैं लाती नहीं हूँ, यू गाइज नो दैट। तो ठीक है जी, मैं सूत्रा पे अपलोड करने वाली हूँ फॉर मैरिज। गो टू द सूत्रा टैरोट्स। एंड उंगलियों के लिए बड़े कॉम्प्लीमेंट मिल रहे हैं मुझे, फिंगर्स के लिए। मेरी फिंगर्स लंबी हैं, ये है वो है, थैंक यू। एंड रिंग के लिए बोल रहे हैं आप। रिंग आपको पता है मैं पहनती हूँ, डालती हूँ रिंग्स, मैंने आज ही नहीं डाली है। आई डोंट नो मैंने क्यों निकाल दी, बस थोड़ा सा मन था कि यार रिंग्स को थोड़ा रेस्ट दिया जाए, तो वो रेस्ट कर रही है नाउ। Let's see for Capricorn, please. What are the energies for Capricorn, for my dear Cap? For Capricorn, please. For Capricorn, please. Seven of Pentacles. क्या बात है Capricorns? बड़े ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे हैं आप। Hermit, Four of Pentacles, Page of Pentacles. फाइनेंसिस की एनर्जी बहुत है। सी 5 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स। कैप्रिकॉन्स, मतलब नेगेटिव सेंस में नहीं कह रही हूँ, ठीक है, आप इसको नेगेटिव सेंस में ना लें, बट हाँ आप थोड़े से ना फाइनेंसिस के ऊपर फोकस नज़र आ रहे हैं मुझे। क्या एनर्जी है जो अभी की है आपकी, कुछ दिनों की है एंड कुछ दिनों तक रहेगी, ठीक है जी। कम से कम जब तक मैं नेक्स्ट रीडिंग ना लाऊं तब तक तो आप इसको मानकर चलिए। आप मुझे बहुत ज़्यादा फाइनेंसिस पर फोकस नज़र आ रहे हैं एंड इस टाइप की एनर्जी है कि ना एक से ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। नहीं भी कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपका प्लान तो पूरा पूरा है। सी 7 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज़ योर एनर्जी, इट्स यू। ये आप हैं, ये आपकी एनर्जी है। क्या कर रहे हैं आप? प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ को लेकर के? फाइनेंसिस को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, जॉब को लेकर के। सी कुछ ऐसा करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं आप जिससे आपके ना फाइनेंसिस में हेल्प मिले। एक लॉन्ग टर्म के लिए कुछ सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, एंड ऐसा लग रहा है कि बड़ी शिद्दत से सोच रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आप बस टाइम पास वाली एनर्जी है या ये कोई ऐसी थॉट है आई और गई। नो नो, इट्स नॉट लाइक दैट। आप बड़ी शिद्दत से सोच रहे हैं, टाइम ले रहे हैं, रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं। पूरा अपना स्वीट टाइम लेकर के अच्छे से रिसर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं आप किसी चीज़ के बारे में। यस, यहाँ पर कुछ कॉप कह रही हूँ मैं, यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉन ऐसे हैं जो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कर रहे हैं फाइनेंसेस को ग्रो करने की लाइन से। फाइनेंसिस की ही एनर्जी है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, फाइनेंसिस की एनर्जी है कैप्रिकॉन। कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है। अगर इस वक्त इन दिनों आप खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा ध्यान से करिएगा, थोड़ा वाइजली करिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे कुछ ऐसा अंट शंट खर्चा हो जाएगा, कुछ आप ऐसा उटपटांग खर्चा कर बैठेंगे जिसके लिए बाद में आपको पछतावा हो। ठीक है, बाद में आपको पछतावा हो। ठीक है, इस एनर्जी में आ सकते हैं आप। क्यों आ सकते हैं? फाइनेंसिस को लेकर के आ सकते हैं, कोई गलत डिसीजन लेकर के पछतावे वाली एनर्जी में आ सकते हैं आप, माय डियर कैप्रिकॉन्स। सो प्लीज़ बी अवेयर। कहीं कोई पेमेंट कर रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं, कोई ऑर्डर उठा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं आप, थोड़ा ध्यान से करिए, थोड़ा सोच समझ के करिए, ठीक है। अच्छे से रिसर्च करके करना जो भी करना है, क्योंकि मुझे ऐसी वाइब्स आ रही हैं कि आपको अपने पैसों का ध्यान रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इस वक्त आपको अपने पैसों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान से खर्चने की ज़रूरत है। खर्चो मगर ध्यान से, ठीक है कैप्रिकॉन्स। 2 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, हेरोफिन, क्वीन ऑफ कप्स। क्या बात है माय डियर कैप्रिकॉन्स। अच्छा, यहाँ पर कोई आपकी स्टॉकिंग करता हुआ नज़र आ रहा है। लेट्स सी कौन है ये। अच्छा, लेट मी चेक। मेरे को एक बार क्लेरिफाई करने दीजिए। लेट मी क्लेरिफाई दिस। हु इज स्टॉकिंग यू? समवन इज स्टॉकिंग यू, समवन इज स्टॉकिंग यू। किसी की तो नज़र है कैप्रिस पर, किसकी नज़र है? प्लीज़ क्लेरिफाई।
पेज ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज क्लैरिफाई पेज ऑफ पेंटिकल्स। इतने छोटे छोटे से कार्ड्स हैं ना, ये वाली कार्ड मेरी सबसे फेवरेट है, ये वाला डेक मुझे सबसे अच्छा लगता है, छोटा सा। फोर ऑफ कप्स, कोई ऐसा आपकी स्टॉकिंग कर रहा है कैप्रिकॉर्न्स जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। ये कोई ऐसा शख्स है जो आपकी स्टॉकिंग कर रहा है जिसमें आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, ठीक है जी, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो इनमें ज़रा भी। मे बी इन्होंने आपको अप्रोच किया हो, मे बी इन्होंने आपको, एंड इन सम केसेस ये आपके एक्स भी नज़र आ रहे हैं। येस, ये कोई ऐसा शख्स है जिसमें आपकी रुचि नहीं है, अब नहीं रही है। नो, अब नहीं रही है, पहले कभी रही होगी लेकिन अब नहीं है, आपका ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है इनमें। ये कोई ऐसा शख्स है जो बार बार आपके पास आ रहा है या आ रही है, एंड आप इनको एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। कोई भी हो सकता है ये, खैर कोई नई एनर्जी तो नहीं है, नो इट्स नॉट न्यू तो नहीं है, ये है तो कोई पास्ट से ही रिलेटेड है। यस, कोई ऐसा है, वो शख्स आपकी स्टॉकिंग कर रहा है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। द मून, ओह क्या बात है, क्या बात है। फोर ऑफ कप्स एंड सी फोर ऑफ कप्स, देख रहे हैं आप, फोर ऑफ कप्स, फोर ऑफ कप्स। कोई है कैप्रिकॉर्न्स जो आपको बहुत अप्रोच कर रहा है, आप पर बहुत ट्राई कर रहा है या कर रही है। इस इंसान की पूरी कोशिश है आपके लाइफ में एंटर करने की, आपसे चांस मांग रहे हैं। यस, कोई है ऐसा, लेकिन आप नहीं दे रहे हैं, आप बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं, आप ज़रा भी चांस नहीं दे रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये शख्स ना बड़ी नेगेटिव एनर्जी में आते जा रहे हैं। सी, नेगेटिव एनर्जी में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपको अप्रोच करे जा रहे हैं, आप इनको बार बार धक्का दे रहे हैं, एंड बहुत ज़्यादा मुझे ये पास्ट एनर्जी लग रही है, बहुत ज़्यादा क्राइंग एनर्जी, क्राइंग एनर्जी। सी द मून, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि आप धकेल रहे हैं, आप धकेल रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्लीज़ डोंट कम टू मी। आप गुस्सा दिखा रहे हैं, आप नाराज़ हैं, आप नाराज़गी दिखा रहे हैं। यस, आपने अपने दरवाजे ना कैप्रीज बिल्कुल बंद किए हुए हैं इस वक्त, बिल्कुल बंद, एंड अपनी एनर्जी में है, अपने ऑरा में है, लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, दिस इज़ योर एनर्जी। क्वीन ऑफ कप्स, हीरोफिन, अपनी एनर्जी को ना इंटैक्ट कर लिया है आपने। आप नहीं किसी को भी इजीली आई कैन से एंट्री भी नहीं देते हुए नज़र आ रहे हैं, एंड नो किसी को अप्रोच भी करते हुए नहीं नज़र आ रहे। मुझे आप मूड में ही नहीं नज़र आ रहे हैं रिलेशनशिप के। ठीक है, एक सबकी होती है एक इच्छा, वो आपकी भी है, ये सभी की होती है, डिज़ायर, डीप डिज़ायर एक पार्टनर की, लेकिन ऐसी क्रेविंग नज़र नहीं आ रही है मुझे आपके अंदर, मतलब डेस्परेट नहीं हो रहे हो आप, है ना। कुछ लोग होते हैं ना बिल्कुल बोरा जाते हैं, बिल्कुल पगला जाते हैं, मुझको चाहिए चाहिए चाहिए। उस एनर्जी में आप नज़र नहीं आ रहे कि चाहिए चाहिए, आप इस एनर्जी में हैं। ठीक है, हाँ है, एक डीप डिज़ायर है लव की, पार्टनर की है, बिल्कुल है, लेकिन आप हैं इस एनर्जी में स्थिर कि कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, स्लो चल रहे हैं, आराम से चल रहे हैं। ठीक है, होता है, वेल एंड गुड, नहीं भी होता तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। इस एनर्जी में है आप माय डियर कैप्स, कैप्रीज। टू ऑफ वंस, ये आया भी था, शफलिंग के दौरान गिरा था, याद है आपको। एंड टू ऑफ सोच, मैं टू ऑफ सोच के बारे में बोलने ही वाली थी कि टू ऑफ वॉन्ड्स भी आ गया। कैप्रिकॉर्न्स, मैं दो एनर्जी पिक कर रही हूँ इससे, मैं ना अभी देती हूँ आपको। सी, देखा, दो एनर्जी है, दो एनर्जी है। एक तो कैप्रिकॉर्न्स, आप किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं, ठीक है, दो एनर्जीज हैं। एक तो आप किसी को कंफ्यूज कर रहे हैं, किसी को आपने बिल्कुल कंफ्यूजन में डाला हुआ है, बिल्कुल आप चीज़ें क्लियर नहीं कर रहे हैं, एक क्लियर पिक्चर उनको नहीं दिखाई दे रही है आपके साथ, आपके मन में उनके लिए इंटरेस्ट है नहीं है, बहुत ज़्यादा ही मुझे आपके पास पर्सन ही लग रहे हैं। यस, ज़्यादातर वही लग रहे हैं मुझे। आपने इनको ना कंफ्यूज करके छोड़ दिया है, जानबूझ के आप इनको कंफ्यूजिंग स्टेट में ले आए हैं, एंड आपने छोड़ दिया है कंफ्यूज करके। अब वो कन्फ्यूजी आ रहे हैं, मतलब वो कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं बहुत ज़्यादा कि आपको उनमें इंटरेस्ट है कि नहीं है, क्या चल रहा है आपके माइंड में। सी, क्या चल रहा है आपके माइंड में, आप इनको याद करते भी हैं कि नहीं, आप कहाँ रह रहे हो, कहाँ हो, किस दुनिया में हो, इस बात का कोई आइडिया आप देते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं अपने पास्ट पर्सन को।
अपने पास पर्सन को। सो ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं बिकॉज ऑफ यू। आपकी बदौलत आपने करके रखा है कन्फ्यूजन को। यस, एक क्लियर पिक्चर नहीं दे रहे हो आप इन्हें। इवन कुछ इस टाइप की भी एनर्जी है कैप्रिकॉर्न्स के, आप ना किसी से इनको कुछ ना कुछ ऐसा इनके कानों में डलवा रहे हैं। कानों में डलवाना इन द सेंस कि कुछ ना कुछ आप इनको ऐसी खबरें पहुंचवा रहे हैं कि कभी कुछ ये, कभी सोचते हैं आप बहुत खुश हो, कभी आप इनको ऐसा मैसेज करवा देते हैं कि आपकी लाइफ में कोई एंटर कर दिया, या कुछ ना कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि ना आप जानबूझ के सामने वाले को परेशान कर रहे हो। यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉर्न ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से ना कुछ बदला टाइप्स कर रहे हैं, बदला लेने वाली एनर्जी है। हाँ, आपने इनको कंफ्यूज करके छोड़ दिया है एंड आप इस चीज़ को एंजॉय कर रहे हैं, आपको मज़ा आ रहा है इस चीज़ में मज़ा आ रहा है। जो डिसअपॉइंटमेंट आपको हाथ लगी थी ना इस रिलेशनशिप में, मैं ऐसा कह सकती हूँ कि आप उसका इंतकाम ले रहे हैं। आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, आई डोंट नो मैं कहाँ से लाती हूँ ऐसे शब्द। खैर जो भी है, आप इंतकाम ले रहे हैं। अच्छी बात है, बदला सा लेते हुए नज़र आ रहे हैं आप, विच इज़ गुड, इसमें बुराई क्या है। लेना भी चाहिए। ओके, ठीक है जी, एक एनर्जी ये है। दूसरी एनर्जी ये है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, आप खुद भी कंफ्यूज्ड हैं किसी की वजह से। कोई आपको कंफ्यूज कर रहा है, किसी को क्रैक कर पाना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो रहा है। यस, यहाँ कोई है जिसके मन की बात आप जानना चाह रहे हैं लेकिन आप जान नहीं पा रहे हैं। आप कोशिश बड़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं, इधर उधर से ट्राई करते हुए नज़र आ रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में ना कन्फ्यूजन ही क्रिएट हो रहा है। कोई क्लियर पिक्चर मिल नहीं पा रही है आपको, आपके माइंड में कोई क्लैरिटी आ नहीं पा रही है। सो यू आर कन्फ्यूज्ड माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। यस, मतलब आपका कन्फ्यूजन परेशान होने वाला नहीं है। आप जो कर रहे हैं ना सामने वाले को, वो है बिल्कुल परेशान कर देने वाला, एक छटपटाहट वाली बात। लेकिन आपके केस में वो चीज़ नहीं है। कन्फ्यूज़ है लेकिन परेशान नहीं है, दोनों में फ़र्क होता है। ठीक है। दूसरा, स्टॉकिंग के 2 कार्ड्स निकल के आए हैं, 2 एनर्जीज़ निकल के आई हैं स्टॉकिंग की। एक से तो वैसे आज मुझे स्टॉकिंग के लिए ना बहुत ज़्यादा ऐसा फ़ील हो रहा है कि आप बिज़नेस से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कुछ पता करते हुए नज़र आ रहे हैं, बिज़नेस से रिलेटेड। ठीक है जी। दूसरा, आपकी भी स्टॉकिंग हो रही है ना, आप भी स्टॉक कर रहे हैं। ठीक है, आपकी भी स्टॉकिंग हो रही है एंड कोई आपको स्टॉक करके, जो कोई भी शख्स है, बहुत ज़्यादा चांसेस है पास्ट पर्सन है आपके, स्टॉक करके ये सिर्फ इतना ही पता लगा पा रहे हैं, इनको यही समझ में आ रहा है दैट यू आर बिजी विद योर वर्क। आपकी स्टॉकिंग हो रही है एंड आप इस एनर्जी में इनको नज़र आ रहे हैं। सी, पेज ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ सोर्ड्स, स्टॉकिंग हो रही है तो क्या नज़र आ रहा है कि आप अपने काम में, अपनी बिजी में, सॉरी काम में और अपने स्टडीज़ में, और स्टॉकिंग करके इन्हें यही समझ आ रहा है कि अपने काम में बिजी है। यू आर वेरी बिजी विद योर वर्क, यू आर सो बिजी, टाइम ही नहीं है किसी और चीज़ को देने के लिए, देख भी नहीं रहे हो किसी और चीज़ की तरफ, अपने काम में व्यस्त हैं, अपने काम से काम रख रहे हैं, किसी चीज़ से आपको कोई मतलब नहीं है। नो, फाइनेंसिस पर फोकस्ड हैं, अपने करियर पर फोकस्ड हैं, अपनी नॉलेज को बढ़ा रहे हैं। अगर कुछ बिज़नेस वगैरह करते हैं आप, तो बिज़नेस से रिलेटेड स्टडीज़ कर रहे हैं, यानी कि और ज़्यादा जानने की कोशिश कर रहे हैं, मैं इसको और कैसे ग्रो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। एंड आपके पार्टनर को जो एक एनर्जी जा रही है, पेज ऑफ सोच, सी यहाँ पर सोच है, सोच है यहाँ पर, इनको जो एनर्जी जा रही है वो ये जा रही है कि यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन, यू आर डिसअपॉइंटेड एंड एंग्री। इनको ये समझ आ रहा है कि आप इनसे नाराज़ भी हैं, डिसअपॉइंट भी हैं, गुस्सा भी हैं, सब कुछ हैं। आपके पास पर्सन की एनर्जी है ये। ठीक है। दूसरा, आप भी स्टॉकिंग कर रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स, आप किसी की स्टॉकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड जहाँ कहीं भी आप स्टॉकिंग कर रहे हैं वहाँ आप बात करने की कोशिश कर रहे हैं। सी, 8 ऑफ वांड्स, बात करने की कोशिश करते हुए नज़र आ रहे हैं। आई थिंक हो रही है और मे बी नहीं हो रही है, आई डोंट नो, बट येस, इस टाइप की एनर्जी है दैट यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट और कनेक्ट विद समवन। यस यू आर। एंड आपको आपके पास्ट पर्सन से भी कम्युनिकेशन मिलेगा। अगर आप दोनों नो कांटेक्ट में है ना, आपको इनकी तरफ से कम्युनिकेशन ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन, वो क्या बात है, ये पर्सन ट्राई करेंगे कहीं ना कहीं से आपसे कनेक्ट करने के लिए। आपके पास पर्सन जो है मैजिशियन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, क्या बात है, 2 की बड़ी एनर्जी निकल के आ रही है। यू आर कन्फ्यूज्ड कैप्रिकॉर्न, आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं। आई डोंट नो, बट
हाँ, आप कन्फ्यूज़्ड हैं, बहुत ज़्यादा हैं। अच्छा, किसी से भी रिलेटेड हो सकता है क्योंकि यहाँ पर दोनों एनर्जीज़ हैं, प्यार आई मीन आपके लव रोमांस की भी है एंड आपके वर्क की भी है। आई मीन आप अपने काम को लेकर के भी कंफ्यूज हैं, कोई बिज़नेस करना है या कोई जॉब चेंज करनी है या पढ़ाई से रिलेटेड एडमिशन वगैरह कुछ। यस, आप कंफ्यूज्ड हैं बहुत ज़्यादा। एंड थ्री ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्यार, इश्क और मोहब्बत के मामलों को लेकर के भी आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि आपके केस में थर्ड पार्टी है माय डियर कैप्रिकॉन्स। एंड आप कंफ्यूज्ड हो कि क्या करूं मैं इस अपने पर्सन का और थर्ड पार्टी का मैं क्या करूं, कैसे जाएगी थर्ड पार्टी। अब बहुत आपकी एनर्जी ऐसी है कि ना आपके माइंड में हौच पौच हो रखा है, कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं आप मुझे बहुत ज़्यादा कैप्रिकॉन्स। यस यू आर, आप हैं, आप हैं। हर चीज़ को लेकर के कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, हर चीज़ को, बिजनेस, जॉब, पढ़ाई, लव रोमांस, मैरिज, फैमिली, एवरीथिंग, एवरीथिंग। हर चीज़ को लेकर के आप कंफ्यूज नज़र आ रहे हैं, परेशान से भी मुझे नज़र आ रहे हैं। और वैसे वाला परेशान नहीं है, नो सैड होने वाला नहीं है, बट हाँ कन्फ्यूज़न बहुत ज़बरदस्त है आपके माइंड में। मैनिफेस्टेशन चल रही है, बड़ी ज़बरदस्त चल रही है। एंड टू बी ऑनेस्ट ये बहुत ज़्यादा मुझे आपकी तरफ से दिखाई दे रही है। आप किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, और आई कैन से आप किसी रिलेशन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आप। सी मैजिशियन, टू ऑफ कप्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, टू ऑफ सोर्ड्स भी आया था, टू ऑफ वंस भी आया था। टू वाले सारे कार्ड्स आ गए हैं कैप्रिकॉन्स, टू वाले सारे कार्ड्स आ गए। यस, मैनिफेस्टेशन चल रही है आपकी, एक रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। और आई कैन से आप ना एक, मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉन्स आप गलती कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनिफेस्ट कर रहे हैं। नो, ये नहीं करना है, ये नहीं करना है। मैनिफेस्ट करिए, एक बार में एक चीज़ मैनिफेस्ट करिए। आप ना एक बार में बहुत सारी चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उससे होगा क्या कि हर चीज़ को ना आपकी अधूरी अधूरी एनर्जी मिल पाएगी एंड चीज़ें मैनिफेस्ट करने में आपको प्रॉब्लम होगी। समझ रहे हैं आप? एक चीज़ को मैनिफेस्ट करिए। आप बिजनेस काम रिलेटेड भी मैनिफेस्टेशन चल रही है, रिलेशनशिप को लेकर के भी चल रही है। नो, एक चीज़ को करिए एंड बेहतर होगा आप अपने बिजनेस, काम, वर्क, इन सब चीज़ों को मैनिफेस्ट करिए, फाइनेंसेस को मैनिफेस्ट करिए, वो आपके लिए बेस्ट होगा। वहाँ पर स्टेबल होना बहुत ज़रूरी है। फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़, फॉर कैप्रिकॉर्न प्लीज़। वर्थ वेटिंग फॉर, फ्री योरसेल्फ, ये शफ्टिंग से पहले दिख गया था मुझे। प्लेफुलनेस, गेटिंग टू नो ईच अदर, क्या बात है, कीप एन ओपन माइंड। आप भी आना चाह रहे हो, फॉर गिविंग एंड लर्निंग, क्या बात है। कैप्रिकॉन्स, कैप्रिकॉन्स, वेट, वेट, ये आपके लिए मैसेज है। वेट करिए, इंतज़ार करिए, धैर्य धारण करिए। किसी भी काम को करने से पहले आप थोड़ा ना स्लो चलिए। आपके लिए एनर्जी ये है, आपके लिए मैसेज ये है कि आप स्लो चलिए, चीज़ों को ना स्लो लीजिए, स्लो स्लो, जल्दबाजी मत करिए, हबड़ दबड़ मत करिए। नो, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जल्दबाजी में कुछ गलत डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं, जो बाद में फैमिली भी आपकी इन डिसीजंस की वजह से नाराज़ हो सकती है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है, हो जाएगी, आपकी फैमिली नाराज़ हो जाएगी। गलती मत करिए। कोई क्या कर रहे हैं आप कैप्रिकॉर्न्स? मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ गलती कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? देखूं,
जितनी बार भी शफल कर रही हूँ 4 ऑफ कप्स निकल के आ रहा है। क्या बात है। क्या बात है। सी 6 ऑफ कप्स। कैप्रिकॉन्स, गलती कहाँ कर रहे हो आप? गलती यहाँ कर रहे हो आप। आपका कोई पास्ट पर्सन है जिसने आपको चीट किया है। सी 7 ऑफ सोर्ड्स चीट किया है इस शख्स ने आपको एक अच्छा सा बहुत बढ़िया सा एक्सपीरियंस कराया है इन्होंने आपको। सॉरी मैं हँसते हुए बोल रही हूँ, बट हाँ आपके साथ धोखाधड़ी वाली चीज़ें तो हुई हैं, ये सब हुआ है आपके साथ। एंड आप क्या कर रहे हैं, आप यही गलती ना कर दें आप। 3 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, 6 ऑफ कप्स। आप अभी तो एंटरटेन नहीं कर रहे हैं अपने पास्ट पर्सन को जिन्होंने आपके साथ बुरा किया। आप उन्हें एंटरटेन नहीं कर रहे हैं, उन्हें कुछ खास भाव देते हुए अभी तो नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आप थोड़ा इंतज़ार करके इनको फिर से एंट्री दे देंगे, तो वो एक गलत स्टेप हो जाएगा आपकी तरफ से। अगर आप ऐसा, आई एम सॉरी इफ़ यूर अ क्रॉस वॉचर, आई नो अगर आप क्रॉस वॉचर आपको सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, बट येस माय डियर कैप्रीज, अगर किसी ने आपके साथ धोखा किया है, आपके साथ गलत किया है, आपके साथ बुरा किया है, तो आपको 2 बार, 3 बार, 10 बार सोचने की ज़रूरत है किसी को एंट्री देने से पहले। समझ गए आप? आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यही गलती आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि किसी पास्ट के शख्स से फिर से रिलेशन बनाते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसको ले करके आपकी फैमिली में भी इश्यूज़ हो जाएंगे। मुझे इस टाइप की एनर्जी फील हो रही है। मत करिए, नो, किसी को भी ना फालतू में एंटरटेन करने की ज़रूरत नहीं है कैप्रिकॉन्स। फालतू किसी को एंटरटेन मत करिए, फालतू किसी को मैसेज मत करिए, नो नीड। क्या ज़रूरत है? ज़रूरत क्या है? मत करिए, मत करिए। अपने आप को ना पास्ट की एनर्जी से बिल्कुल फ्री कर दीजिए। वैसे तो आप फ्री हैं, वैसे तो आप फ्री ही हैं, बट फिर स्टिल आपके अंदर थोड़ी सी मुझे लग रही है कुछ एक बदले की भावना टाइप्स कुछ है आपके मन में, थोड़ा सा कुछ है, ग्रजेस ना थोड़े से कुछ है। आप बिल्कुल फ्री हो जाइए, खाली हो जाइए उनकी तरफ से, ठीक है जी। एंड मैरिज को लेकर के बहुत ज़्यादा सीरियस नज़र आ रहे हैं मुझे आप एंड आपकी फैमिली भी। यस, फैमिली, चिल्ड्रन, वेडिंग। आपकी फैमिली बहुत ज़्यादा मुझे मैरिज को लेकर के सीरियस नज़र आ रही है, आपके मैरिज को लेकर के। एंड कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि आपकी फैमिली ही इनिशिएट करती हुई नज़र आ रही है। मे बी आपकी फैमिली कोई रिश्ता लेकर आए आपके लिए, आपके रिलेटिव्स लेकर के आए। यस, इस टाइप की एनर्जी है। यस है। बॉटम ऑफ द डेक से आया था कीप एन ओपन माइंड एंड गेटिंग टू नो ईच अदर। कोई भी रिश्ता है ना आपके लिए, कैसा भी हो, कहीं से भी आए, किसी मैट्रिमोनियल साइट से, किसी रिलेटिव के थ्रू, कहीं से भी, फ्रेंड के थ्रू, कैसे भी, कहीं से भी कोई भी रिश्ता आपके लिए, कोई भी ऑफ़र आपके लिए आ रहा है, तो थोड़ा सा ना एक दूसरे को पहले मतलब आपको जानने की ज़रूरत है उनके बारे में। उनको तो नहीं है, बट येस आपको थोड़ा सा जानने की ज़रूरत है। मुझे यहाँ पर इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो रही है। कोई भी डिसीजन लेने से पहले बहुत अच्छे से जान लीजिएगा उनको, एंड थोड़ा सा ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है आपको। यस, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जो शख्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं या जिनका रिश्ता आपके लिए आ रहा है, उनका भी कुछ पास्ट है। यस, उनका भी कुछ पास्ट है और मे बी वो आपसे शेयर करें, तो आपको थोड़ा सा ओपन माइंड होने की ज़रूरत है। कीप एन ओपन माइंड माय डियर कैप्रिकॉन्स, कि कोई आपसे अगर कुछ शेयर कर रहा है तो आप बिना जज किए आपको सुनना है, ठीक है, ठीक है, बिना जज किए सुनिएगा। अगर आपसे कोई सामने वाला एंड नहीं भी करता है, तो आपको उन्हें उस लेवल पर लेके आने की ज़रूरत है कि वो आपसे शेयर करे। ओके जी माय डियर कैप्रिकॉन्स, समझ गए ना आप? आई होप समझ गए होंगे। एंड एक एनर्जी ये है कि आप किसी मैरिड के साथ डील कर रहे हो सकते हैं जिनके बच्चे हैं। सी, वेडिंग, चिल्ड्रन, फैमिली। मे बी आप किसी ऐसे के साथ डील कर रहे हैं जिनकी पूरी फैमिली है, भरी पूरी फैमिली। 4 कैप्रिकॉर्न प्लीज। कैप्रिकॉर्न प्लीज। एप्रिसिएशन, मैजिशियन इन द मिरर, एक्शन, केयरिंग, कनेक्शन। क्या बात है। वॉकिंग अवे, ओके, हैप्पी फैमिली।
डॉट वैल्यू। एज आई सेड, आपकी मैनिफेस्टेशन चल रही है कैप्रिकॉन्स, एंड गुड थिंग इज़ आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई नज़र आ रही है। जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, मैनिफेस्ट करिएगा एक चीज़, ठीक है? 10 चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं करनी है, थोड़ा सा ना बैलेंस बनाकर चलिएगा। एक ही चीज़ को मैनिफेस्ट करिएगा, एंड आपकी मैनिफेस्टेशन मुझे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है कैप्रिकॉन्स। हाँ, हो रही है डेफिनेटली 100%। इवन आपको एप्रिसिएशन भी मिलता हुआ नज़र आ रहा है किसी आप ही किसी ऐसे शख्स की तरफ से जिसको आप बहुत पसंद करते हैं। किसी ऐसे शख्स से आपकी सराहना होती हुई देख रही हूँ मैं, जिन्हें आप काफ़ी पसंद करते हैं, आप काफ़ी लाइक करते हैं। यस, एंड कैप्रिकॉन्स, ये आपके लिए मैसेज, दो एनर्जीज हैं, एक्शन से मैं दोनों देती हूँ। एक तो आप चीज़ों को ओवरली कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, थोड़ा सा रेस्ट करिए। बहुत खुद को थका रहे हैं, ये भी गलत है। एक्सट्रीम लेवल पे जाकर कुछ मत करिए, थोड़ा स्लो चलिए। दूसरा, कुछ कैप्रिकॉन यहाँ पर ऐसे हैं जो एक्शन ही नहीं ले रहे हैं, बिल्कुल लेज़ी हो गए हैं। सो प्लीज़ उस एनर्जी से भी बाहर आइए, आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है माय डियर कैप्रिकॉन्स। ओके जी, एंड वॉकिंग अवे, केयरिंग कनेक्शन। सी कैप्रिकॉन, अगर आप अपनी लाइफ में एक नया केयरिंग कनेक्शन चाहते हैं, एक नया कनेक्शन चाहते हैं, या फैमिली चाहते हैं, व्हाटसोएवर जो भी आप चाहते हैं ना, आपको अपने पास से वॉक अवे करने की ज़रूरत है, वहाँ से उस एनर्जी से वॉक अवे करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपने नहीं किया। टू बी ऑनेस्ट, जो मेरे पास एनर्जी आ गई, आपने नहीं किया है, आपने करिए, वॉक अवे करिए, खुद को पास की एनर्जी से निकालिए। आपने नहीं निकाला है, उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अभी भी आप 10 to 15% स्टक हैं आप अभी भी। तो उस एनर्जी से खुद को निकालिए, बाहर आइए, तभी आपकी लाइफ में एक नया कनेक्शन आ पाएगा। एक नया कोई शख्स आपकी लाइफ में तभी एंटर कर पाएगा जब आप पुराने को निकालेंगे और जगह बनाएंगे। समझ गए आप? जब तक जगह नहीं बनेगी किसी नए के लिए, कैसे आ पाएगा कोई? पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, है ना? अब मैंने पुराना AC हटाया तभी तो नया AC आया ना। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कुछ पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा ना। मैं पुराना फ़ोन निकालूंगी तभी तो नया खरीदूंगी ना, ये तो अंडरस्टूड है ना? मैं पुराने कपड़े पहनना छोड़ दूंगी तभी तो नए लेके आऊँगी ना। तो सेम गोज़ विद रिलेशनशिप, सेम गोज़ विद जो भी लोग हमारी लाइफ में आते हैं उनके साथ। पुराने को निकालिए, पुराने को छोड़िए, पुराने को जाने दीजिए, कुछ भी, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉन्स ऐसे हैं जो अपने मन में एक बदले की भावना लेकर के बैठे हैं, अभी भी बैठे हैं। तो आप उस चीज़ से खुद को निकालिए कैप्रिकॉन्स, निकालिए। उनकी यादों को भी निकाल दीजिए, फ़ोटोज़ वोटोज़, मतलब जिनसे कोई कनेक्शन नहीं रह गया है उनको कम्प्लीटली डिलीट कर दीजिए, ठीक है? आपके फ़ोन में भी नहीं रहने चाहिए, तभी आपकी लाइफ में ना कोई नया शख्स एंटर कर पाएगा। यस, वॉकिंग अवे, केयरिंग कनेक्शन, ये एक्शन होगा तभी ये वाला होगा, ठीक है? समझ गए आप? ये वाला एक्शन जब होगा ना, वॉकिंग अवे वाला, तभी ये वाला हो पाएगा, केयरिंग कनेक्शन वाला। हैप्पी फैमिली, क्या बात है कैप्रिकॉन्स की, हैप्पी फैमिली, परिवार होने वाला है आपका बहुत जल्द। इफ़ यू आर अनमैरिड कैप्रिकॉन्स, अगेन सेम वही एनर्जी है कि आपकी तरफ एक रिश्ता आता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, एंड फैमिली का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है फैमिली की बहुत ज़्यादा, यहाँ पर परिवार के थ्रू ही आता हुआ नज़र आ रहा है, कोई रिलेटिव्स के थ्रू। यस, फैमिली की बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पर। एंड इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप शादीशुदा हैं, तो आपका रिश्ता मैं टूटता हुआ बिल्कुल भी नहीं देख रही हूँ। अगर स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो फिर तो ये बिल्कुल नहीं टूटने वाला है। मुझे यहाँ पर बच्चे ही कारण बनते हुए नज़र आ रहे हैं इस रिश्ते को जोड़े रखने के लिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि बच्चे नहीं टूटने देंगे, इस टाइप की एनर्जी है। बच्चों की वजह से टूट नहीं पाएगा, इस टाइप की एनर्जी है। अगर आप शादीशुदा हैं तो नहीं टूट पाएगा। हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, नहीं टूटेगा ये रिश्ता, नो, टूटता हुआ नज़र नहीं आ रहा है बच्चों की वजह से। अच्छी एनर्जी है, जो भी है, फैमिली तो आपकी पूरी हो ही रही है। कैप्रिकॉन, फॉर माय डियर कैप, प्लीज। For Capricorn, please. For my dear Cap, please. For my darling Cap, please. For my sweet sugar Capricorn, please.
show the world the real you. It's time to release negativity. You might be dealing with Aquarius, Gemini, Libra, or Cancer, Scorpio, Pisces, or Capricorn. It's you. ये तो आपकी की एनर्जी है कैप्रिकॉर्न. आई मीन यू माइट बी डीलिंग विद कैप. सेम ज़ोडिएक के साथ डील कर रहे हो सकते हैं आप. एंड होल्ड योर विजन. ओके माय डियर कैप, शो द वर्ल्ड द रियल यू. इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी एंड द आंसर यू नीड आर कमिंग. मुझे ऐसा लग रहा है कैप्रिकॉर्न्स, कुछ ना आप ऐसा करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं जिससे कि आपको नेम एंड फेम मिले. यस, आपकी क्रेविंग ना नेम एंड फेम को लेकर के नज़र आ रही है एंड आप उस दिशा में मुझे कुछ करते हुए भी नज़र आ रहे हैं. अच्छी बात है, गुड, ये बहुत अच्छी बात है, करना भी चाहिए, सबको करना चाहिए. लेकिन आपको नेगेटिविटी को रिलीज़ करना होगा. आपने कुछ नेगेटिविटी अपने अंदर स्टोर करके रखी हुई है. यस, कुछ आया है तो डेफिनेटली आपके अंदर थोड़ी बहुत नेगेटिविटी स्टोर हुई है. ठीक है, क्योंकि ये कार्ड आया है तो है आपके अंदर. प्लीज़ रिलीज़ नेगेटिविटी, उसको रिलीज़ कर दीजिए. उसको अपने शरीर में जगह मत दीजिए. नेगेटिविटी को, नेगेटिव एनर्जी को, नेगेटिव यादों को, नेगेटिव थॉट्स को, उनको रिलीज़ कर दीजिए. उसकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत नज़र आ रही है. मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना अभी भी एक कम्युनिकेशन चाहिए पास्ट के साथ. आप क्रेव कर रहे हैं इस चीज़ के लिए कि नहीं, मुझे यार इस बात का जवाब तो चाहिए. उसने ऐसे कैसे कर दिया, उसने वैसे कैसे कर दिया. इस टाइप की एनर्जी में मुझे आप नज़र आ रहे हैं कि नहीं, मैं ये तो क्लियर करूँगी, ये तो क्लियर करूँगा. प्लीज़ इसको रिलीज़ कर दीजिए. अपने ऊपर बेकार का बर्डन मत डालिए, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों में अटके रह गए ना, ये जो 10-5% आपकी एनर्जी है, अगर आप इन चीज़ों में अटके रह गए ना, तो आप बहुत सी सुंदर चीज़ों को मिस कर जाएंगे अपनी लाइफ में, जो आप अपने साथ ही ना एक तरीके से मैं कह सकती हूँ अन्याय कर लेंगे. माय डियर कैप्रीज, डोंट डू दैट. प्लीज़ अपने साथ ये मत करिए. डोंट डू दिस टू योर सेल्फ. अरे वाह, लाइट चली गई, क्या करूँ? कंटिन्यू रखूँ? एक्चुअली मैंने शिफ्ट किया है, एज यू गाइज नो. मैंने बताया है, हर वीडियो में बता रही हूँ, मेरी शिफ्टिंग हुई है. यहाँ पर इन्वर्टर नहीं आया है. अब आप लोगों को कार्ड नहीं दिखेंगे बट मुझे तो दिखाई दे रहे हैं. बट चलिए कोई बात नहीं, मैं कंटिन्यू रखती हूँ, नहीं तो फिर यार ये वेस्ट जाएगी रीडिंग. ठीक है जी. बिलीव इन द इम्पॉसिबल, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ एंड होल्ड योर विजन. क्या कर रहे हैं आप माय डियर कैप्रीज? बहुत ज़्यादा ख्याली पुलाव पका रहे हैं? नहीं, मत करिए. क्यों पका रहे हैं आप? हैं क्या ज़रूरत है ख्याली पुलाव पकाने की? हकीकत के पुलाव खाइए ना. मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमेजिन कर रहे हैं. कुछ अपने दिमाग में ना खुद ही कुछ सिनेरियो बना ले रहे हैं, खुद ही कुछ. मतलब मुझे ऐसा लग रहा है आप अपना, आपकी इमेजिनेशन को थोड़ा सा लगाम देने की ज़रूरत है. थोड़ा होल्ड योर विजन. अपने ना विजन को थोड़ा सा होल्ड करिए. बहुत दूर तक की भी किसी के साथ नहीं सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कैप्रिकॉन्स में भी शायद ऐसा कर रहे हैं. अगर एनर्जी आई है मुझे पिक हो रही है तो यस, यहाँ पर कुछ कैप्रीज ऐसा कर रहे हैं कि किसी के साथ ना आपकी 2 बात हुई है ना, बहुत दूर तक की सोच. नो, डोंट डू दैट. ये मत करिए. होल्ड योर विजन माय डियर कैप्रीज. बहुत दूर तक के ख्याली पुलाव मत पकाइए. स्लो चलिए, एज आई सेड, धीरे चलिए. एंड जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं, खैर उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट तो ज़रूर 100% मिलेंगे. गारंटीड मिलेंगे. जो भी आप आप ही की एनर्जी है. अब क्या बोलूँ मैं, दिख तो रहा ही नहीं. आपको कुछ दिख रहा है क्या? देखना दिखाई दे रहा है क्या? योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ दिखाई दे रहा. मून इन कैप्रिकॉर्न दिखाई दे रहा. आई डोंट नो, पता नहीं, शायद नहीं दिखाई दे रहा होगा. खैर, जो भी आपने मेहनत करी है, किसी भी दिशा में करी हो, किसी एग्ज़ाम के लिए किया या किसी जॉब के लिए किया, जॉब इंटरव्यू के लिए किया, या बिज़नेस के लिए कर रहे हैं आप, किसी डील के लिए कर रहे हैं, और आप किसी को प्रपोज करने के लिए कर रहे हैं. जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं ना, ओवरऑल एनर्जी ये है, जो भी आप हार्डवर्क कर रहे हैं उसके आपको फ्रूटफुल रिजल्ट मिलते हुए नज़र आ रहे हैं. माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, माय डियर कैप्रीज, ओ कैप्रिकॉर्न प्लीज़. अब मुझे लग रही है गर्मी. हाय गर्मी वाला गाना चला दो, क्योंकि गर्मी हो गई है. इन्वर्टर नहीं है यहाँ पर, अभी तक कनेक्शन नहीं हुआ है, इसीलिए ना रीडिंग्स इसलिए भी लेट हो रही है, क्योंकि यहाँ बहुत सारा काम है अभी तक जो हुआ ही नहीं है. बहुत सारा काम. ये तो विंडो से थोड़ा बहुत उजाला आ रहा है तो मुझे भी दिखाई दे रहा है. ये तो धूप अंधेरा हो जाता. आप लोगों के लिए तो धूप ही है ना. देखूँ मैं एक बार फ्लैश लाइट ऑन करके देखूँ. अब दिखाई दे रहा है? आई होप दिखाई दे रहा होगा. For Capricorn please. ऐसा लग रहा है मैं रात को बैठ के वीडियो बना रही हूँ. रात नहीं हो रही है बाय द वे, दिन ही है. ट्रस्ट. ओके, नॉट द राइट टाइम.
ओह वाह! क्या बात है, क्या बात है। रिमेन पॉज़िटिव, पॉज़िटिव रहिए भाई। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? हैं, क्या कर रहे हैं आप? माय डियर कैप्रीज़, क्या कर रहे हैं आप? ट्रस्ट, लिसन टू योर इंट्यूशन। क्या कहते हैं? कैप्रीज़। मैं आपको बता रही थी ना कि कोई मुझे रिश्ता, कोई रिलेशन मुझे आपकी फ़ैमिली की तरफ से आता हुआ दिखाई दे रहा है, आ रहा है, 100% आ रहा है। कोई ना आपको आपकी फ़ैमिली के थ्रू मुझे फ़ैमिली के थ्रू आपको अप्रोच करते हुए नज़र आ रहे हैं, तो आपको ना उन पर ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है। माय डियर कैप्रिकॉर्न्स, ये एनर्जी है आपके लिए। कोई भी आए आपके पास, कोई भी आए, कैसा भी शख्स आए, आपको ईज़िली ट्रस्ट नहीं करना है, ठीक है? ट्रस्ट नहीं करेंगे आप, ठीक है? टाइम लीजिएगा, स्लो चलिएगा, इंट्यूशन की सुनिएगा, बातें करिएगा, बातें जानिएगा। जैसे कि मैंने कहा, उनका मुझे पास्ट नज़र आ रहा है, उसे जानने की कोशिश करिएगा, पास्ट को जानने की कोशिश करिएगा। एंड यहाँ पर बहुत ज़्यादा एनर्जी ये है माय डियर कैप्रीज़ कि कोई ना आपके फाइनेंसेस से अट्रैक्ट होकर के आपकी तरफ आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कोई बहुत ही गलत एनर्जी को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं। सी, अगर आप बहुत ज़्यादा शो ऑफ कर रहे हैं ना कैप्रीज़, मत करिए, डोंट डू दैट। मत करिए, क्योंकि आप गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है? गलत लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। सिंपल रहिए, सोबर रहिए, तब आपकी तरफ वही लोग आएँगे जो एक्चुअल में आपको चाहेंगे, ठीक है? अगर आप शो-शा करेंगे तो आप उनको अट्रैक्ट कर लेंगे जिनको इस चीज़ से मतलब है बस, फाइनेंसेस। ओके जी, इंट्यूशन को सुनिएगा। अबंडेंस, यस, आपको काफ़ी अच्छा खासा मोटा धन लाभ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे कहीं से भी हो, बिज़नेस से हो, जॉब से हो, कैसे भी हो, कहीं से भी हो, होता हुआ दिखाई दे रहा है। गुड थिंग इज़, एंड एक एनर्जी जो मैंने आपको दी कि कोई आपके फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है। यस, आपके फाइनेंसेस से। तो आपको थोड़ा-सा सावधान एंड सतर्क रहने की ज़रूरत है। नॉट द राइट टाइम एंड रिमेन पॉजिटिव। क्या कहते हैं? कैप्रीज़, कैप्रीज़ थोड़ा-सा अब मेरे फ़ोन की फ्लैश लाइट भी बंद हो गई है माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। आई कांट हेल्प, अब मैं जल्दी से इस रीडिंग को ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अब नहीं हो पा रहा है। वो दूसरा फ़ोन डेड हो चुका है, अभी मैं दूसरे फ़ोन से कर रही हूँ आपकी बाकी की रीडिंग, ठीक है जी। मेरा भी बैठना मुश्किल हो रहा है, गर्मी लग रही है, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव, नॉट द राइट टाइम, क्या बोल रही थी मैं? माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। पहली बार मैं ऐसी रीडिंग कर रही हूँ, ओके। प्लीज़ बी पॉजिटिव, पॉजिटिव रहिए कैप्रीज़, नेगेटिव मत होइए। आप अपनी सोच को एंड अप्रोच को नेगेटिव मत होने दीजिए। वैसे आप है भी नहीं, टू बी ऑनेस्ट, आप मुझे नेगेटिव नज़र भी नहीं आ रहे हैं, बट स्टिल अगर कुछ वही 10 टू 20% आपके अंदर रह गया है, थोड़ा-सा ग्रजेस या कुछ भी गुस्सा है किसी चीज़ को लेकर के, डिसअपॉइंटमेंट है, उसको भी आप रिलीज़ करिए, उसको भी निकालिए, उसको भी चलता करिए, उसको भी अपने अंदर मत रहने दीजिए, ओके जी। माय डियर कैप्रीज़, ठीक है जी। एंड अगेन जो आप सोच रहे हो ना, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, ये करूँगी, वो करूँगी, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। थोड़ा स्लो चलिए, ठीक है? आप कैप्रीज़ प्लीज़ आप थोड़ा-सा ना स्लो चलिए। मुझे यहाँ पर ऐसा फ़ील हो रहा है कि आपको स्लो चलने की ज़रूरत है। पता नहीं क्यों? आपकी रीडिंग में ना ये चीज़ मुझे बार-बार आ रही है कि स्लो चलिए, स्लो चलिए, स्लो चलिए। तो प्लीज़ आप स्लो चलिए माय डियर कैप्रिकॉर्न्स। बहुत जल्दी, बहुत क्विकली कोई एक्शन मत लीजिएगा, ठीक है जी? नाउ क्विकली लेट्स सी फ्रॉम एरीज़ टू पाइसेस। अरे मैंने बिग हैप्पी चेंजेस के बारे में तो बोला ही नहीं। अम, ओके, या बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग इन योर लाइफ, यस, श्योरली, अनडाउटेडली आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंजेस आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न्स। ऑल यू हैव टू डू इज़ आपको पॉजिटिव एनर्जी में होना है, आपको पॉजिटिव रहना पड़ेगा। पॉजिटिविटी अपनी लाइफ में थोड़ी सी लानी पड़ेगी। मुझे बड़ी अजीब रीडिंग लग रही है यार, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, एसी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ओके। आई डोंट नो, मुझे अब ऐसा लग रहा है मैं कुछ मिस कर रही हूँ, मुझे नहीं पता। नाउ लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस। सभी 12 राशि वाले किस एनर्जी में है फॉर माय डियर कैप्रिकॉर्न्स? इट्स टू हॉट। कैप्रीज, माय डियर कैप्रीज, इफ़ यू आर डीलिंग विद एरीज, अगर आप किसी एरीज के साथ डील कर रहे हैं, बहुत अकेला फील करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद को इन्होंने बहुत अकेला कर लिया, क्या बात है। द लवर्स एंड 6 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स एंड स्ट्रेंथ। सी, आप इनकी डीप डिज़ायर हैं कैप्रिकॉर्न्स, आप इनकी डीप डिज़ायर नज़र आ रहे हैं इनकी एरीज वालों की, लेकिन ये डिज़ायर इनकी पूरी नहीं हो पा रही है, तो इन्होंने खुद को अकेला कर लिया, बहुत अकेला सा फील कर रहे हैं। आपको परफेक्ट स्पाउस के जैसे देखते हैं, परफेक्ट मैरिज मटेरियल के जैसे देखते हैं आपको।
एरीज़ वाले, लेकिन कुछ कर नहीं पा रहे हैं, हेल्पलेस से नज़र आ रहे हैं, परेशान नज़र आ रहे हैं इस कारण मुझे, कि कुछ कर नहीं पा रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं, चाहते तो हैं आपको, लेकिन आपकी तरफ बढ़ नहीं पा रहे हैं, इसलिए ये बहुत परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर बैकग्राउंड से शोर आ रहा हो ना, तो आई एम सॉरी फॉर दैट, आई कांट हेल्प, मैं कुछ कर नहीं सकती। क्वीन ऑफ कप्स, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर थर्ड पार्टी नज़र आ रही है टॉरस के साथ। यस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पर। क्वीन ऑफ कप्स एंड टॉरस बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी नज़र आ रहे हैं एंड आपको दूर से वॉच करते हुए नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी है, 3 लोग मुझे नज़र आ रहे हैं। दी हेरोफेंट भी आया है एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स भी आया है। यहाँ पर 3 लोग हैं। थर्ड पार्टी की वजह से रिश्ता काफ़ी ख़राब होता हुआ नज़र आ रहा है। यस, कोई है जो इस रिश्ते को काफ़ी नज़र लगा रहा है। किसी तीसरे बंदे का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस यहाँ पर नज़र आ रहा है, किसी आउटसाइडर का। ठीक है जी, थर्ड पार्टी सिचुएशन है टॉरस के केस में एंड टॉरस इज़ कन्फ्यूज्ड। ठीक है, टॉरस इज़ कन्फ्यूज्ड। आपके अलावा भी इनकी लाइफ में कुछ है जिसको ये छोड़ नहीं सकते, सो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं। जेमी, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं, 3 ऑफ कप्स, द हाई प्रिस्टेस एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ वॉन्ड्स। जेमी बहुत ज़्यादा पार्टी शार्टी करते हुए नज़र आ रहे हैं, लाइफ को एंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं एंड काफ़ी अपनी स्टडीज़ में भी बिजी नज़र आ रहे हैं। यस, बट स्टिल ये आपसे काफ़ी फिजिकली अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं, बट इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते में ना बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, वो इनके बस की नहीं हो पा रही है। ये इस रिश्ते में मेहनत नहीं करना चाहते। जेमिनाई जो है ना, ये मेहनत से डर रहे हैं, लेकिन फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी तरफ। कैंसर, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, द वर्ल्ड, जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके जी, कैंसर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट करते हुए, प्रे करते हुए, ज़्यादातर तो मुझे प्रे करते हुए नज़र आ रहे हैं कि इस रिश्ते में सुधार हो जाए। येस, ये बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, इस रिश्ते को लेकर के छोड़ना नहीं चाहते हैं, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, बहुत प्रेयर्स करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। बट यहाँ पर कोई लेडी है जो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, जो इस रिश्ते के अगेंस्ट है। ये इनकी भी मदर हो सकती है, आपकी मदर हो सकती है, बट यहाँ पर एक लेडी है जो इस रिश्ते को काफ़ी ख़राब कर रही है। सिंह, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस। सिंह राशि वाले, इनकी एनर्जीज ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो रही है, बहुत फ्लक्चुएट हो रही है। एक एनर्जी में मुझे नहीं नज़र आ रही है। ये इनकी एनर्जीज अप डाउन नज़र आ रही है। कभी कुछ सोचते हैं, कभी कुछ सोचते हैं, कभी इनको लगता है कि आप ही इनके लिए बेस्ट हैं, आप ही हैं जो भी हैं, कभी इनको लगता है कि नहीं, आपसे बेटर इन्हें कोई मिल जाए। ऐसी एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। ये आपके फाइनेंसिस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। लेकिन सिंह राशि वाले ना ऐसे नज़र आ रहे हैं कि आप इनके साथ जस्टिस नहीं करते हैं, या आपसे इन्हें वो नहीं मिलता जो ये चाह रहे हैं। सिंह राशि वाले, अगर आप किसी लियो से डील कर रहे हैं ना, ये इस चीज़ को लेकर के मन में बैठे हुए नज़र आ रहे हैं कि इनको जो चाहिए ना वो आपसे मिलता नहीं है, या आप इन्हें इग्नोर करते हैं, वो कुछ भी कह लीजिए। वर्गो इज टॉकिंग यू एंड फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं, बट इट्स नॉट लाइक फिजिकल। लव भी है, बहुत लव है इनके मन में आपको लेकर के, प्यार बहुत करते हैं आपसे, बहुत प्यार करते हैं। वो हो दिस पर्सन इज़ वॉचिंग यू, ये हर जगह से आपको देख रहे हैं, जहाँ से भी हो सकता है, एंड बहुत बहुत प्यार भरी नज़रों से देख रहे हैं, बहुत अट्रैक्ट हो रहे हैं आपसे, आपकी अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा, एंड जेलस फील कर रहे हैं। मे बी आपको किसी और से बात करते हुए देख रहे हैं, उस चीज़ से बहुत ज़्यादा जेलस हैं। टॉरस मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, मैनिफेस्टेशन चल रही है टॉरस की। आप बहुत ज़्यादा फ्री माइंडेड इनको नज़र आ रहे हैं इन दिनों के, आप कूल हैं, रिलैक्स हैं, काम हैं, एंड ये आपके फाइनेंसेस से भी अट्रैक्ट हैं। काफ़ी खुद को हारा हुआ फील कर रहे हैं, जैसे कि खड़े रह गए हैं, आप इनको छोड़ के निकल गए हैं, इस टाइप की एनर्जी है। यानी आपको मैनिफेस्ट बहुत कर रहे हैं, आपकी तरफ से कॉल या मैसेज मैनिफेस्ट कर रहे हैं। स्कॉर्पियो के साथ यहाँ पर तो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है आपकी। स्कॉर्पियो के साथ नाइट ऑफ सोच, बहुत ज़्यादा जेलस हैं स्कॉर्पियो पार्टनर आपके। यस, इवन इनके मन में डर भी नज़र आ रहा है। कुछ इस टाइप की एनर्जी है कि मानो आपने इनका कोई डर पकड़ लिया है। सॉरी, इनका इनका सी गर्मी में मैं क्या बोल रही हूँ, जैसे कि आपने इनका ना कुछ कुछ बात पकड़ ली है, कुछ पता चला है आपको, सो ये बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं, डर इनके मन में बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, आपको फेस नहीं कर सकते। ठीक है, थर्ड पार्टी है यहाँ, स्टॉकिंग बहुत कर रहे हैं, फाइनेंसेस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है आपकी। धनु, अगर आप किसी धनु के साथ डील कर रहे हैं, ये इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं इस रिलेशन में, लेकिन इनके अंदर एटीट्यूड बहुत ज़्यादा है, वो इनके लिए नीचे ला पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। अरे लाइट आ गई, क्या बात है, मुबारक हो, मुबारक हो। दी एम्प्रेस, बहुत ही सुंदर एनर्जी में ये आपको देख रहे हैं एंड थोड़ा सा जेलस भी नज़र आ रहे हैं। यस, ये आपसे जेलस भी हैं, काफ़ी अट्रैक्ट भी हो रहे हैं आपकी तरफ। मुझे पता है इतनी देर में इतने पसीने आ गए हैं, इसकी कोई हद नहीं, हाथों पे हर जगह पसीना पसीना हो रहा है।
बहुत ज़्यादा जेलस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट भी हो रहे हैं, आपके अपीयरेंस से अट्रैक्ट हो रहे हैं एंड लेकिन एटीट्यूड फुल ऑन शो कर रहे हैं, आपको बहुत एटीट्यूड दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं, बट स्टिल इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, लेकिन खुद एफर्ट नहीं डालना चाहते। चाहते हैं कि एफर्ट आप डालें, ये ना डालें, इनको ना डालने पड़े। आज की रीडिंग तो बड़ी कमाल की हुई है आपकी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, कैप। अगर आप किसी कैप के साथ डील कर रहे हैं, चीज़ें एंड नज़र आ रही हैं यहाँ पर, बहुत डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं मुझे कैप, एंड आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अगर आप कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं, कैप्रिकॉन से डील नहीं कर रहे हैं तो आपके पास पर्सन है, आपको काफ़ी मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। बहुत डेड एनर्जी में परेशान एंड कन्फ्यूज नज़र आ रहे हैं एंड आपका आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। आप इस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। सी, आपका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आपके पर्सन अगर कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं तो कैप्रिकॉन, नहीं तो आपके पास पर्सन डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। एक्वेरियस, अरे यार मेरा गर्मी में ना बस। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। शादी की डबल एनर्जी है एक्वेरियस की तरफ से। एक्वेरियस सीज यू एज परफेक्ट मैरिज मटेरियल, परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट स्पाउस, परफेक्ट हस्बैंड वाइफ। सॉरी, मुझे बहुत ऐसी आ रही है की एनर्जी में आपको देख रहे हैं एंड बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं आपकी फिजिकल अपीयरेंस से बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट नज़र आ रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट होकर निकल गए हैं, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं, आपको कोई मज़ा नहीं आ रहा है कैप्रिकॉन के साथ। और सॉरी सॉरी, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा है एक्वेरियस के साथ, आप ना इनको छोड़ रहे हैं, आप डिसअपॉइंट होकर निकलते हुए नज़र आ रहे हैं। सी, इट्स योर एनर्जी। देखिए, ये आप हैं, ये आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, आप वॉक अवे कर रहे हैं एक्वेरियस की तरफ से। एक्वेरियस तो फुल ऑन अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हैं। पाइसिस तो चैन से सो नहीं रहे हैं जी, इनकी तो नींद उड़ी हुई है। पाइसिस की नींद उड़ गई है, पाइसिस का चैन खो गया है। यस, पाइसिस बहुत नेगेटिव एनर्जी में, बहुत नाराज़ हैं, बहुत परेशान हैं, बहुत 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 ज़्यादा परेशान हैं। इतनी डेड एनर्जी में नज़र आ रहे हैं पाइसिस जिसकी कोई हद नहीं है। बहुत परेशान एंड कन्फ्यूज्ड, मतलब मैं जितने भी शब्द बोलूँ कम हैं पाइसिस के लिए। इनको नहीं समझ आ रहा ये क्या करें, किधर जाएं, किससे बोलें, क्या बोलें, इनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। पाइसिस को इतनी ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी में है पाइसिस इस वक्त। डेड है, डेड 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 डेड, मरी हुई एनर्जी में है पाइसिस। सी, देखिए आप, देखिए क्या एनर्जी है, देखो। सी, ये पाइसिस की एनर्जी है। चैन से सो नहीं रहे हैं, बहुत ही बंधा हुआ एंड स्टक फील कर रहे हैं आपके पाइसिस पार्टनर। ओके माय डियर कैप्रिकॉन्स, दिस वाज द रीड फॉर यू। कितनी मुश्किल से करी मैंने, हे भगवान, लाइट भी भग गई, गर्मी भी लग गई, सब हो गया डिस्टर्बेंस भी हो गई, फ़ोन भी चेंज करना पड़ा बीच में। थैंक गॉड मैं दूसरा लेकर के आई थी, वो वाला तो डेड हो गया। अब करी है मैंने जैसे तैसे, सॉरी। सी, अब बिजली विभाग वालों की तरफ से मैं माफ़ी मांग रही हूँ आपसे, मैं क्या कर सकती हूँ। या इन्वर्टर का कनेक्शन हुआ नहीं, यहाँ भी बहुत सी चीज़ें नहीं हुई है जहाँ मैं हूँ ना, जिस जगह से मैं आपकी रीड कर रही हूँ, यहाँ अभी बहुत सारा काम बाकी है, इसलिए भी मेरा कोई रूटीन नहीं बन पा रहा है, ठीक है। करेंगे जल्दी, देखो क्या होता है, करवाते हैं। बाकी आई होप आपके साथ रेजोनेट हुई होगी, आपको पसंद आई होगी। लाइट भागने की वजह से मुझे ऐसा लग रहा है मैं काफ़ी चीज़ें मिस कर गई हूँ, क्योंकि एकदम से ना मेरा माइंड एकदम से डिस्ट्रैक्ट हो गया था, तो मुझे उस वक्त लगा कि हाँ मैं कुछ चीज़ें मिस कर गई हूँ। उन चीज़ों के लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ और माफ़ कीजिएगा। अगली रीड में मैं इस कमी को भी पूरा करूँगी एंड बहुत जल्द मैं आपकी रीडिंग दोबारा लेकर के आऊँगी। एंड आई एम वेरी 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 सॉरी, ये जो हुआ बीच में लाइट भागने वाला इंसिडेंट मैं और क्या कह सकती हूँ, आई कांट हेल्प। फिर भी देखिए, मैंने आपकी रीडिंग रोकी नहीं, कंटिन्यू रखी। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई डियर कैप्रिकॉन्स, बाय।